हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली देखते हैं। अगर आपको एक महीने के लिए इन तीनों घरों में से किसी एक घर में रहने को बोला जाए तो आप कौन सा घर सिलेक्ट करोगे? याद रहे, आपको हर घर में 2 टाइम का सादा खाना और पानी मिलेगा ताकि आप जिंदा रह सकें। पहले घर में आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, दूसरे घर में आपको मनचाहा खाना मिलेगा और तीसरे घर में आपको मनचाही बुक्स पढ़ने को मिलेंगी। तो बताएं आप कौन से घर में रहना पसंद करेंगे? दोस्तों, इसका आंसर हर एक का डिफरेंट हो सकता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से घर में रहना पसंद करेंगे। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले घर में रहना पसंद करूंगा, क्योंकि वाईफाई से मैं मुख्तलिफ बुक्स भी डाउनलोड करके पढ़ सकता हूं और खाना तो मुझे 2 टाइम मिल ही रहा है। और उम्मीद करता हूं आपने भी अपना आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार एक फास्ट फूड का मालिक अपने बेटे माहद को पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस देता है और कहता है कि तमाम रकम बैंक में जमा करवा दे। माहद फौरन ही ब्रीफकेस लेकर बैंक की तरफ चल देता है। माहद पैदल पैदल ही बैंक की तरफ जा रहा होता है और कुछ दूर जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसके मुंह पर काला कपड़ा पहना होता है और वो एकदम से माहद के मुंह पर मुक्का मारता है और ब्रीफकेस लेकर भाग जाता है। माहद फौरन ही भागते भागते अपने पापा के पास शॉप पर चला जाता है और दोनों ही पुलिस को फोन करके बुला लेते हैं और देखते ही देखते पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। माहद पुलिस को बताता है कि जब मैं पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर बैंक की तरफ पैदल पैदल जा रहा था, तभी मुझे एक गुंडा दिखा जिसने अपने मुंह पर एक काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उसने मेरी आंख पर बहुत ही जोर का मुक्का मारा और एकदम से ब्रीफकेस छीनकर वहां से भाग निकला। इतने में कि मैं कुछ कर पाता, मैंने देखा कि वो वहां से जा चुका है और मैं भी सीधा अपनी शॉप पर आ गया और फिर मैंने और पापा ने आपको फोन कर दिया। पुलिस माहद की बात ध्यान से सुनती है और समझ जाती है कि माहद झूठ बोल रहा है, असल में कोई चोरी हुई ही नहीं है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने माहद का झूठ कैसे पकड़ा? तो अच्छे से सोचे, हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माहद की राइट साइड वाली आंख पर चोट लगी हुई है और जैसा कि माहद ने बताया कि चोर ने उसकी राइट साइड वाली आंख पर मुक्का मार दिया था, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। लेकिन जब वो घर से निकला था तो उसने यही ग्लासेस पहन रखे थे और उसकी आंख पर अगर किसी ने मुक्का मारा होता तो उसके ग्लासेस भी टूट चुके होते। अब उस आदमी ने ये थोड़ी कहा होगा कि मुक्का मारने से पहले मैं इसके ग्लासेस उतार लेता हूँ। तो यहाँ से पुलिस समझ जाती है कि माहद झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब तीसरी पहेली देखते हैं। हर रात मुझे टास्क मिलता है, मैं ठीक वक्त पर अपना ये काम कर भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं अपना काम करता हूँ तो लोग मुझे कोसते हैं। तो दोस्तों, आप बताओ मैं कौन हूँ? चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं और इसका सही जवाब है अलार्म। चलें अब चौथी पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने 10 मोमबत्तियां जल रही हैं। अगर मैं इनमें से 3 मोमबत्तियां बुझा दूं तो बताओ कितनी मोमबत्तियां बच जाएंगी? दोस्तों, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले
आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। इसका जवाब 7 नहीं है। अगर आपने 7 दिया है तो वीडियो को रोककर दोबारा सोचिए और इसका सही जवाब है 3 मोमबत्तियां। मैंने 3 मोमबत्तियों को बुझा दिया था तो 7 मोमबत्तियां जलते रह गईं, तो जलते जलते वो खत्म हो जाएंगी और 3 ही मोमबत्तियां बच जाएंगी। चलें अब 5वीं पहेली देखते हैं। सईद जॉब इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी में जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसका इंटरव्यू का टाइम हो गया और वो अंदर जाता है। बॉस उससे कुछ टेक्निकल सवाल पूछता है और सईद उनमें से किसी एक का भी आंसर नहीं दे पाता। तो बॉस उससे कहता है कि तुम्हारा टेक्निकल राउंड तो बहुत बुरा गया है, लेकिन मेरे पास एक और जॉब है जिसके लिए मुझे लॉजिकल एम्प्लॉय चाहिए। तो मैं तुम्हें कुछ पहेलियां पूछूंगा, अगर तुमने सबका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। सईद हाँ बोल देता है। तो बॉस उससे पहली पहेली पूछता है, बताओ आपके मामू की माँ के शोहर की बेटी आपकी क्या होगी? नानी, बहन, खाला या बेटी? और इसका सही जवाब है खाला। मामू की माँ मतलब आपकी नानी, नानी के शौहर मतलब आपके नाना और उनकी बेटी मतलब आपकी खाला। सईद दुरुस्त जवाब दे देता है। तो बॉस उससे दूसरी पहेली पूछता है, बताओ जिंदगी में हम हर जगह जीत मांगते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां हम हार मांगते हैं? सुनने में कितना अजीब है ना, कोई हार क्यों मांगेगा? और इसका सही जवाब है फूल की दुकान, जहां पर जाकर हम हार मांगते हैं। सईद इसका भी जवाब दे देता है। तो बॉस उससे तीसरी पहेली पूछता है, सईद बताओ वो कौन है जो ऊपर से बोलता है और नीचे से सुनता है? सईद थोड़ा हंस देता है और कहता है, बॉस ये तो बहुत इजी है, इसका सही जवाब है मोबाइल फोन। तो बॉस उसे जॉब पर रख लेता है। सईद की जहानत के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों इन तमाम नंबर्स को ध्यान से देखें और आप हमें बताएं कि इन सबको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा। और अगर आपको इसके आंसर के लिए ज्यादा टाइम दरकार है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। और अगर आपने इसका आंसर 56 दिया है तो वो गलत है। चले इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम बॉडमास रूल को अप्लाई करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिससे इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 7 डिवाइडेड बाय 7 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 हो जाएगा। उसके बाद एडिशन अप्लाई करेंगे तो 7 + 1 + 49, तो ये हो जाएगा 57। और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे
57 माइनस 7 मतलब 50, तो आंसर हो जाएगा 50। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने दो सिचुएशन है जिनमें से इस आदमी की बीवी और बेटी लायन और टाइगर के पिंजरे में फंस गई हैं, जिनमें से वो लायन उस जू का सबसे ताकतवर जानवर है और वो टाइगर 2 महीने से भूखा है जो उसकी बेटी को कच्चा चबा जाएगा। और उस आदमी के पास जो बंदूक है उसमें सिर्फ एक ही गोली है, तो वो किसी एक को ही बचा सकता है। अब इस आदमी को समझ नहीं आ रहा कि वो किसे बचाए। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में उस आदमी को क्या करना चाहिए? इन दोनों में से किसको बचाना चाहिए, बेटी को या बीवी को? चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था टाइगर 2 महीने से भूखा है, यानी अब तक तो वो टाइगर मर चुका होगा। तो उस आदमी को उस एक गोली से अपनी बीवी को बचाना चाहिए। दोस्तों, आपने इसका आंसर क्या सोचा था? जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।